गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 जो लेक्चर नंबर 4 हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर होता है, ये क्वांटाइज्ड होता है, कंजर्व होता है। फिर हमने बोला था लाइट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और लाइट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। चार्ज इनवेरिएंट होता है। पर जब हम डेफिनेशन दे रहे थे चार्ज का, तो आपने ध्यान दिया होगा, हमने डिफाइन किया था कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। तो उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो हमने क्या किया है, चार्ज और मास को, है ना, यहाँ चार्ज वर्सेस मास हमने लिख रखा। इसका मतलब हम आज स्टडी करेंगे चार्ज वर्सेस मास, कहाँ पर सिमिलरिटी है और कहाँ पर डिसिमिलरिटी है। तो मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, चार्ज भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मास भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये तो इन दोनों में हो गई सिमिलरिटी। तो डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है। तो हमने बोर्ड पर लिख रखा है ना, पहला प्रॉपर्टी। तो चार्ज का जो पहला प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज में बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपने पढ़ा ये दो टाइप का होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। पर चार्ज का जो वैल्यू है ना, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके, है ना, कंपैरिजन में मास हम देखें, तो मास क्या होता है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका वैल्यू ना तो जीरो होगा ना नेगेटिव होगा। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ा कि चार्ज क्या है, एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। मतलब इसका एक फिक्स अमाउंट ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर मास का क्वांटाइजेशन पढ़े, तो मास क्वांटाइज्ड हो सकता है, लेकिन अब तक ये रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हम मान के चलेंगे कि मास का क्वांटाइजेशन डिफाइंड नहीं है। तीसरा पॉइंट, चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट। तो चार्ज इनवेरिएंट होता है और मास क्या होता है, स्पीड के साथ इंक्रीज करता है। इसका मतलब चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मास स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्पीड बढ़ने के साथ मास क्या होता है, इंक्रीज करता है। पॉइंट नंबर 4 में लिखा चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा है ना, कि चार्ज क्या है, कंजर्व क्वांटिटी है। तो इसका डेफिनेशन भी हमने आपको बताया कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। या आप सीधे बोल सकते हैं नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मास के साथ क्या है, मास कंजर्व क्वांटिटी नहीं है। हालांकि केमिस्ट्री में आप, है ना, जब केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे, तो वहां पर आपको शायद क्लास 9 में बताया गया होगा कंजर्वेशन ऑफ मास। पर मास कंजर्व क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि मास, है ना, मास कभी कभी क्या होता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है। मास का कन्वर्जन एनर्जी में होता है। तो अगर आप मास का फ्रैक्शंस करेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मास एनर्जी में क्या होगा, कंजर्व होगा। तो मास एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंज होता है। तो उस टाइम आपको टोटल मास का वैल्यू सेम नहीं मिलेगा। तो आप, है ना, आज के बाद याद रखिएगा, मास इज नॉट कंजर्व, क्योंकि सम मास इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी। पॉइंट नंबर 5 में लिखा चार्ज बॉडी ऑलवेज पोजेस सम मास। कोई भी चार्ज बॉडी है, उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी है जिसके पास मास है, हो सकता है उसके पास चार्ज ना हो। तो हमने लिखा अ बॉडी पोजेसिंग मास मे नॉट हैव एनी नेट चार्ज।
तो चार्ज है तो मास भी होगा, लेकिन मास है तो ये जरूरी नहीं है कि उस पर चार्ज होगा या नहीं होगा। तो ये 5 डिफरेंस है। इसके अलावा अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स में फोर्सेस की भी बात होती है। तो अगर हम दो चार्ज के बीच के फोर्स की बात करें तो लाइक चार्ज अगर होगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन, और अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर है वो क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव और निगेटिव। लेकिन अगर मास की बात करें तो दो मास के बीच हमेशा फोर्स कैसा लगता है, अट्रैक्टिव। तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। पर आप ये 5 बेसिक डिफरेंस है जिसको आपको याद रखना है। इसके अलावा चार्ज के साथ बहुत सारा वेरिएशन है। आप क्या करते हैं, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है उसको चार्ज कर सकते हैं, या किसी बॉडी पर ना आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, या किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। मतलब किसी बॉडी को जब हम निगेटिवली चार्ज करेंगे या पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो क्या चेंज आएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने क्या करते हैं, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो वो बॉडी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज होगा, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत सारे हो जाएंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो एटम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन मास घटेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है। तो हालांकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है लेकिन फिर भी स्लाइटली ये डिक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हुआ, रिमूव। तो आप याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी से हम निकालते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मास डिक्रीज करेगा। ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर किसी बॉडी पे हम ना इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब ऐड करिएगा ना तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आप उसमें दे रहे हैं तो मास स्लाइटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और इसके साथ साथ वॉल्यूम का क्या होगा, तो वॉल्यूम के साथ भी वही कंडीशन है, नेगेटिव चार्ज भी आते जाएंगे और उसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको याद रखना है कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा उसका बढ़ेगा और डेंसिटी हमेशा उसका घटेगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ओवरऑल चार्ज के बारे में लगभग मैक्सिमम प्रॉपर्टी को हमने क्या किया है, आज पढ़ लिया है। इसके बाद आपको पढ़ना है क्वार्क्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वार्क्स पढ़ाएंगे।